सब तो छीन लिया महादेव, और क्या छीनना बाकी है। पहले पिताजी छीन लिया, फिर नौकरी छीन ली। अब जिस प्रेम के सहारे जी रहा था तूने उसे भी छीन लिया महादेव। अब जो बचा है वो है मेरा शरीर, चाहो तो वो भी छीन लो। अगर आपको मेरा प्राण लेने में संकोच हो रहा महादेव, तो मैं अपना प्राण स्वयं त्याग दूंगा। आप महादेव होकर प्रेम की अग्नि को नहीं संभाल पाए थे, तो मैं ये तुच्छ मनुष्य प्रेम की पीड़ा को कैसे सह पाऊंगा। मुझसे जिया नहीं जा रहा महादेव, मुझसे जिया नहीं जा रहा महादेव। मुझे माफ। आप लोग कौन? यह है काल, मैन का सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मतलब? हाँ, जहां तक मुझे पता है तुमने मरने के लिए जहर पिया था और तुम मर चुके हो। देखो, तुम महादेव के भक्त होकर भी अपने देह को त्यागने की मूर्खता क्यों की? क्या तुम्हें तुम्हारे इष्ट पर भरोसा नहीं? हाँ तो क्या करता मैं? इतना गिड़गिड़ा कर महादेव से अपना प्रेम मांगा था, उनसे वो भी नहीं दिया गया मुझे। स्वयं ही स्वयं का देह त्यागना सबसे बड़ा पाप है पुत्र, और इसके लिए क्षमा का कोई प्रावधान नहीं है पुत्र। और तुम्हारा देह त्यागना भी उस महादेव की योजना है। मतलब तुम्हें महादेव की तरफ से एक जीवन दान प्राप्त है, इसलिए तुम्हें दोबारा जीवित होना पड़ेगा। चाहे तो आप मुझे नरक में भेज दीजिए, पर मैं दोबारा आप जिंदा नहीं होना चाहता, मैं जीना नहीं चाहता। महादेव की योजना में विघ्न डालना असंभव है पुत्र। मैं नहीं मानता उनकी योजना। मैं सिर्फ एक ही शर्त पे वापस जाऊंगा, अगर वो मेरा प्रेम वापस कर दे। और किस खुशी में महादेव ने मुझे दूसरा जीवन दान दिया है, किससे पूछकर? तुम्हारे पिताजी के वजह से। पिताजी की वजह से? हाँ, जब तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हुई तो महादेव उनसे काफी प्रसन्न थे, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने अपने जीवन काल में एक बच्चे की जान बचाई थी, जिसके कारण महादेव ने उन्हें वर मांगने को कहा। तो उन्होंने यही वर मांगा कि अगर उनके पुत्र की युवावस्था में या आत्महत्या करने के कारण मृत्यु होती है तो उसे एक जीवन दान दिया जाए, जिसके कारण महादेव से तुम्हें एक जीवन दान प्राप्त है। मुझे स्वीकार नहीं है उनका यह वरदान। मुझे उसके बिना नहीं जीना है, चाहे तो आप मुझे नरक में डाल दीजिए। तुम किसी और के कर्म का फल हो पुत्र, तुम्हें वापस जाना ही होगा। मैं किसके कर्म का फल? देखो, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव। मैं इसके कर्म का फल कैसे हो सकता हूँ? मेरा प्रेम तो बस मेरी प्रेमिका को समर्पित है, जिसके वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। तुम जिस प्रेम के योग्य हो महादेव तुम्हें वही देना चाहते हैं। मैं इतनी अच्छी लड़की के प्रेम के योग्य कैसे हो सकता हूँ? इस लड़की को महादेव प्रिय है और महादेव को तुम। और मैं महादेव को क्यों प्रिय हूँ? वो तुम उन्हीं से पूछ लेना। अब तुम अपने शरीर में लौट जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारी बहुत चिंता कर रही है। ठीक है, क्या मैं एक बार अपने पिताजी को गले लगा सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि वो स्वयं तुमसे मिलने तुम्हारे संतान के रूप में आएंगे। हर हर महादेव। कितने गाना दिन में सोता है? उठो ना, नाश्ता नाम तो मुड़ जाओ। ठीक है।